गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे। आप देख रहे हैं क्वांटम डीबीआईटी सॉल्यूशंस और आज हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो आज हम ये देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट वेरी ऑफ्टन व्हेन यू राइट कोड, जब हम कोड लिखते हैं तो हम परफॉर्म करना चाहते हैं अलग अलग एक्शन और अलग अलग कंडीशन कि कोई कंडीशन अगर है तो कैसे होगा, अगर ये डूब रहा है तो इसको हम कैसे बचाएंगे, नहीं तो कैसे बचाएंगे। ठीक है, चलिए आपको एक कंडीशन देता हूँ बहुत फनी सी। एक आदमी है, डूब रहा है, ये तो हो गई हमारी कंडीशन। नीचे आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या, अगर ये डूब रहा है तो हम इसको रस्सी डाल के बचाएंगे। फिर आता है एल्स। इफ में आया आदमी डूब रहा है, बचाएंगे। नीचे आता है रस्सी से बचाएंगे। ठीक है, फिर आती है एल्स वाली कंडीशन, रस्सी नहीं है आपके पास तो आप कैसे बचाओगे। रस्सी नहीं है, एल्स वाला पार्ट है ये। एल्स रस्सी नहीं है तो हम खुद जाके तैर के उसको बचाएंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ऐसी हो जाती है आपके पास, तो आप इफ वाला पार्ट चल जाता है, और नहीं होती तो फिर वो एल्स वाला पार्ट चलता है। ठीक है, यू कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इन योर कोड टू डू दिस। हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं अपने कोड में इसको यूज करने के लिए। इन PHP वी हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारे पास PHP में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक इफ स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू। कुछ कोड एग्जीक्यूट करता है अगर एक कंडीशन ट्रू है तो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर रस्सी है आपके पास तो आप डूबता हुआ आदमी को रस्सी डाल के बचा लोगे। दूसरा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट सम कोड इफ कंडीशन ट्रू एंड अनदर कोड दैट कंडीशन इज फॉल्स। तो यही है, इसमें एक कंडीशन फॉल्स होती है, एक कंडीशन ट्रू होती है, तब ये चलता है। जैसे इफ के बाद हमने लगाया कि हमारे पास रस्सी है, रस्सी नहीं है, तो वो कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसमें इसमें एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, क्योंकि हम तो कूद के जा ही सकते हैं बचाने। ठीक है ना, आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो अभी अच्छे से समझ में आएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड फॉर मोर देन 2 कंडीशन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो ये कोड यूज होता है। ठीक है, और एक होता है स्विच स्टेटमेंट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ ब्लॉक होते हैं कोड के, उनमें से एक एग्जीक्यूट करता है। इफ स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। इफ लिखा, कंडीशन लिखी, और नीचे मैंने जैसा आपसे कहा था कि कोड एग्जीक्यूट कर दिया अगर कंडीशन ट्रू है तो। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का एग्जांपल है। ये हमारे पास एक कोड है। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया $t, उसमें डाली डेट h, मतलब कि आज की डेट। आज की डेट है 2 तारीख। इसमें लिखा अगर $t जो डेट है वो लेस देन 20 है, अगर लेस देन 20 हो तो इको कर दो हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे लिख दो हमारे लिए। ठीक है, या फिर डेट भी छोड़िए आप, इसको मैं कर देता हूँ 12 कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है ना, $t अगर 12 हो, 12 अगर 20 से कम हो, 12 है तो गुड डे इको कर दो। इसको मैंने सेव किया और मैं आया यहाँ पे लेके और ये रिफ्रेश करिए तो हैव अ गुड डे लिखा आया, क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दोस्तों अगला स्टेटमेंट। अगला क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका कुछ इस तरीके का होता है, इफ कंडीशन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो कोड ऐसा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि इफ कंडीशन तो ये हो गई हमारी। इसके बाद हमने लगाया एक यहाँ पे आके एल्स। इसके अंदर हमने लिखा, क्या लिखेंगे देखिए, एल्स में केवल कोड एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि कंडीशन तो हम यहाँ पे ऊपर दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कराया इको बाय। ठीक है, और इसको मैं कराऊंगा। अब मैंने यहाँ दे रखा है लेस देन 20, अगर मैं यहाँ ले दूँ लेस देन 10 तो यहाँ पे मेरी वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, इफ वाली कंडीशन, क्योंकि जो टी है जिसकी वैल्यू 12 है वो 10 से ज़्यादा है, लेकिन ये बोला है 10 से कम। तो इसको इसमें मेरा एल्स वाला स्टेटमेंट काम करेगा और बाय लिखा आना चाहिए। देखते हैं हम क्या आता है लिखा। कंट्रोल आर रिफ्रेश किया और ये देखो बाय वाला स्टेटमेंट चल गया मेरा। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 550 कर देता हूँ और 12 क्योंकि 50 से छोटा है तो मेरी वही फर्स्ट वाली कंडीशन चल जाएगी और हैव अ गुड डे आ गया। ठीक है, ये इफ और इफ एल्स हो गया। अब आगे चलते हैं हम। अगला जो आता है, अब ध्यान से और देखिएगा, अगला आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट।
इसको हम इफ एल्स लेटर भी बोल सकते हैं एक तरीके से। द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशन। ये अलग अलग कोड एग्जीक्यूट करता है 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन के लिए। पहले इफ लगेगा, कंडीशन लगेगी, कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एल्स इफ में एक और कंडीशन लगेगी, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एल्स लगेगा, फिर कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। कहने का मतलब ये इफ लग गया। अब यहाँ पे हमने लगाया एल्स इफ, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम कंडीशन देंगे दोस्तों। इसके अंदर हमने कंडीशन दे दी एक और, यहाँ पे हम कोई कंडीशन दे देंगे और उसके बाद फिर ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद चलता है एल्स वापस यहाँ पे, और ये इस तरीके से, और इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें दे दिया सब्सक्राइब माय CHANNEL चैनल, ठीक है, ऐसा, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन हम किस तरीके से देंगे। एग्जाम्पल इसका ये है कुछ इस तरीके, आउटपुट हैव अ गुड मॉर्निंग, इसका आउटपुट आएगा। क्यों आएगा? इफ करंट टाइम इज लेस देन 10, अगर जो टाइम चल रहा है अभी आगे तरफ अगर 10 से कम है, हैव अ गुड डे, तो हैव अ गुड डे आएगा। इफ करंट टाइम इज लेस देन 20, अगर 20 से कम है तो हैव अ गुड डे आएगा, और नहीं तो फिर हैव अ गुड नाइट आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन थी $T लेस देन 50, अगर लेस देन 50 है तो इको हैव अ गुड डे। यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ मैं, $T इज ग्रेटर देन 50, अगर 50 से बड़ा है तो। समझिएगा ध्यान से, अगर $T जो है, जो हमारी कंडीशन में दी है, जो हमने कंडीशन में दिया हुआ है, $T की वैल्यू अगर वो 50 से बड़ी है तो बाय आना चाहिए, लेकिन 50 से छोटी है ना। इसके बाद हमने अगर कुछ भी नहीं है तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं आपको पहले नीचे वाला एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। एक हमने दे दिया 50 से बड़ा, एक हमने दे दिया 50 से छोटा। अगर मैं 50 डालता हूँ तो देखना चाहता हूँ क्या आएगा, देखने वाली बात होगी क्या आता है, देखते हैं। ये किया, रिफ्रेश किया, सब्सक्राइब माय चैनल आया। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि अगर 50 के बराबर है तो क्या हो। अगर मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ तो मेरी कंडीशन दे रखी है अगर 50 से बड़ी हो, ग्रेटर देन $T, अगर ग्रेटर देन हो 50 से, सेकंड वाली एल्स वाली कंडीशन, तो बाय लिखा है, ठीक है। तो ये हम गए यहाँ पे और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो बाय लिखा आ गया, क्योंकि कंडीशन ये वाली एग्जीक्यूट हुई। अब मैं इसको कर देता हूँ 10। अब कंडीशन कौन सी वाली एग्जीक्यूट होगी? जी हाँ, ये वाली। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन दे रखी हमने, अगर $T लेस देन 50 हो तो 10 लेस देन 50 होता है तो हैव अ गुड डे हमारा लिखा आ जाना चाहिए। आ गया दोस्तों हैव अ गुड डे लिखा हुआ। तो बस आज के लिए तो इतना ही था, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नए नए वीडियोस और अच्छे वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। कुछ और भी चाहिए तो बताओ, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, ट्विटर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, अब तो फॉलो कर लो सब जगह, ठीक है। बाय बाय।